अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/x² - 1। इस ये यहाँ पे हमारे पास x² - 1², ये हम इसे कह सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है a² - b² का, जो कि हमारे पास ओपन कैसे होता है a+b a-b। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/x+1 और x-1। एक दफ़ा इसको पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। नाउ लेट अब हम करेंगे, अब हम इस वाली टर्म को लेके यूज़ करेंगे। अब हम इसको हम इक्वल लेंगे x+1 को, x-1 को, इसको हम इक्वल करेंगे। एक दफ़ा जो ये वाली टर्म है इसके ऊपर हम लिखेंगे a, सेपरेट हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा ए के साथ, दरमियान में प्लस, फिर हम इसे कहेंगे बी के साथ और फिर उसके नीचे आ जाएगा माइनस वाला। अब हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए जो ये वाली हमारे पास है x+1 और x-1, इसको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, जो कि इन दोनों का एलसीएम आ रहा है। उनको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एलसीएम x-1 एंड x+1 ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे साथ पूरी टर्म कट हो जाएगी। इस तरह देखें 1 और x-1, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, तो एक टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर इसको हम इन साइड पे भी दोनों के साथ करेंगे और ए और बी दोनों के साथ अलहदा-अलहदा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में हमारे पास प्लस है, प्लस आएगा। फिर बी वाली टर्म के साथ हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, जो है हमारे पास एलसीएम आया था। अब ये दोनों सेम सेम है, ये प्लस प्लस वाले के साथ, माइनस माइनस वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस वाले के साथ कैंसिल आउट और ये माइनस इस माइनस वाले के साथ। अब जो हमारे पास रिमेनिंग आगे हैं वो लिखेंगे। इस साइड पे 1 इक्वल टू ए के साथ हमारे पास आ रहा है x-1 प्लस बी के साथ हमारे पास आ रहा है x+1। अब हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। अगर हम रखें, पुट करें हम x+1 को इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। और फिर हम दूसरी साइड पे हम पुट करेंगे x+1 को भी, एक दफ़ा हम जब इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम करेंगे पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। अब हम इन वैल्यूज़ को एक एक करके इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जब किया तो 1 ऐसे ही आ गया, a के साथ -1 प्लस b, x की जगह जब हमने -1 पुट किया तो जो ये वाली टर्म थी माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये जो b वाली पूरी टर्म है ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा 1 इक्वल टू a माइनस, यहाँ पे जब हमने +1 वाली एक्स पुट की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास +1 आ गया 2, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह अब हमने b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आई थी x इक्वल टू -1, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर हमारे पास -1 था, यहाँ पे x -1 प्लस b -1 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास जब हमने वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे हमारे पास माइनस था और यहाँ पे हमारे पास प्लस था। तो जब हमने +1 किया
जब हमने पुट की 1 और 1 तो हमारे पास ये आ गया 2 और ये वाला हमारे पास कैंसिल आउट होगा। ये हमारे पास वैल्यू आएगी बी की वैल्यू हमारे पास आएगी -1/2। तो अब जब हमने इसमें पुट किया तो अब हमने पुट किया -1 तो -1 और इसमें हमारे पास बी वाली टर्म कट हो रही है तो ए की वैल्यू आएगी बी की वैल्यू थी +1/2 और ए की वैल्यू है नेगेटिव, यहाँ पे आया -2 ए, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई -1/2। अब हमारे पास दो ही इसमें टर्म्स थी ए और बी जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। जब दोनों वैल्यूज़ आ गई तो अब हम करेंगे पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। जो हम ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो जो ये वाली साइड है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी x+1 और x-1। ए की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई है अब हमारी ए की जगह वैल्यू आ गई -1/2 और नीचे हमारे पास x+1, दरम्यान में हमारे पास था प्लस और बी की वैल्यू है 1/2 और x-1। अब जो हमारे पास ये 2 है, जब ये यहाँ पे ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ऐसी ही आ जाएगी x+1 एंड x-1। तो यहाँ पे हमारे पास था -1/2, तो -1 ऊपर रहेगा और 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा और 2 के साथ आ जाएगा x+1 और फिर यहाँ पे +1 ऊपर 2 नीचे आके तो x-1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए अगर हम ये यहाँ पे प्लस है तो अगर हम प्लस पॉजिटिव टर्म को इस साइड पे और नेगेटिव को इस साइड पे ले आएँ तो वो भी ठीक होगा। जैसे अगर हम ये माइनस को दरमियान में शिफ्ट करना चाहें तो ये 1/2 वाली टर्म हमारे पास इधर आ गई x-1 और ये अपना माइनस लेके इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर और ये साइड हमारे पास ऐसे ही आ गई है। ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों वे से ठीक है ये आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर है x² + 1 और नीचे हमारे पास जब ये अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आ जाएगा x² - 1। तो ये हमारे पास अगर अपर डिग्री ग्रेटर हो और लोअर जो डिग्री है वो स्मॉल हो या अगर वो इक्वल हो तो ये हमारे पास हो जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल वे होता है, मतलब कि हम इसमें डिवीज़न करते हैं तो हम करेंगे इसको प्रॉपर बनाएंगे ताकि हमारे पास अपर डिग्री उससे लेस आ जाए x² + 1। अब ये देखें ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो x² + 1 है, इसको हमने करना है x² - 1 से। तो अब हम इसको अगर 1 से करेंगे तो ये हमारे पास x² ही आएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसमें हमारे पास जब साइन चेंज हो जाएगा तो ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी और ये 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमारे पास लिखने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पे कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर में डिवाइडेंड, इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखते हैं। मतलब कि पहले कोशेंट की वैल्यू हम लिखेंगे, पहले हम जब ये लिखेंगे तो हमारे पास कोशेंट आया 1 दरमियान में प्लस रिमाइंडर हमारे पास आया 2 ओवर में x² - 1। जब हम इस तरह इसको लिख लेंगे तो अब हमारे पास ये हो गई जो फ्रैक्शन थी ये हमारे पास अब हो गई प्रॉपर। अब ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरह ही आ जाएगी x² + 1 तो x+1 एंड x-1। अब हमारे पास ये 1 आ गया था इक्वल में तो यहाँ पे 1 लिख के ऐसे ही प्लस और ये 2 लिख के, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको लिख देंगे a + b और a - b। इसको अगर हम कह दें इक्वेशन नंबर 1 तो अब हमने इसको सेम जैसे हमने प्रीवियस केस डिस्कस किया था अब इसको हमने ए और बी के नीचे कर देना है।
तो अगर हम लेट कर लें ये चीज़ को, अब हमने लेट करके, अब हमने इस चीज़ को लेट करके चलना है। तो फिर हमारे पास, अब हम इधर 2 जब लिखेंगे, यहाँ पे x+1 और x-1 लिखेंगे। तो अब इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे a के नीचे x+1 प्लस b के नीचे x-1। अब ये इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एलसीएम आया इनका x+1 और x-1, उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाइंग x+1 एंड x-1 ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये वाला x+1 है और x-1 है, ये इस x+1 और x-1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल में। जब हम इस पूरी टर्म के साथ x+1 और x-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस प्लस वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा a के साथ x-1। फिर प्लस जब हम b के साथ पूरा एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाली टर्म्स जो है हमारे पास वो कैंसिल हो जाएंगी और x+1 हमारे पास बच जाएगा। अब इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हम x+1 और x-1 को जो हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हम x-1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +1। और अगर हम x+1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये दो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में जब हम इनको पुट करेंगे, पहले हम एक वैल्यू को पुट करेंगे 2 इक्वल टू a। जब +1 को पुट किया 1 -1 प्लस b 1 + 1। जब हमने नेगेटिव वाली टर्म्स को प्लस वाला पुट किया तो ये दोनों, एक +1 एक -1, ये दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा 2 इक्वल टू 2b। और हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम पुट दोबारा करेंगे x इक्वल टू -1 को इन इक्वेशन नंबर 2। जब हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो a -1 प्लस b -1 + 1। तो इसमें हमारे पास b वाली टर्म में -1 और +1 निगलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास a वाली टर्म जो है वो बाकी रह जाएगी। जैसे कि अब हम देखेंगे 2 इक्वल टू -2a। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम उनको क्या करेंगे कि a और b दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम इक्वेशन नंबर ये 2 में पुट कर देंगे। 2 इक्वल टू x+1 एंड x-1 इक्वल टू a की हमारे पास क्या वैल्यू आई है -1/x+1 प्लस b की वैल्यू है 1/x-1। तो जब हम इस वाली इक्वेशन को, जब हमने इस वाली इक्वेशन से हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा x² + a x+1 x-1 इक्वल टू, ये हमारे पास 1 है तो यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस था, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे जब हमने पुट किया तो 1 प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास -1 था तो फिर यहाँ पे हमारे पास a की हम प्लस माइनस को माइनस करेंगे, -1/x+1 प्लस 1/x-1। तो हम लिख सकते हैं दीज आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।